आर्थराइटिस में ड्राई फ्रूट्स का कितना उपयोग होना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून सिस्टम है और इस ऑटो इम्यून सिस्टम के अंदर ड्राई फ्रूट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। So myself, Dr. Rekha Soni from Arogya's World of Wellness. My specialization is to treat patients only and only through food. भोजन ही दवा है। तो आइए आज जानते हैं कि किस तरह से आर्थराइटिस में ड्राई फ्रूट्स को भोजन का एक पार्ट बनाकर जो आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन होता है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये कोई बीमारी नहीं है। आप जब भी टेस्ट करवाने जाएंगे आपको यूरिक एसिड उसमें दिखाया जाएगा, इन्फ्लेमेशन कभी भी नहीं दिखाया जाएगा। सी रिएक्टिव प्रोटीन दैट इज CRP, ESR दैट इज एस्टिमेटेड सेडिमेंटेशन रेट। सी रिएक्टिव प्रोटीन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन का बॉडी में बढ़ना और उसका रिएक्शन देना। ESR का मतलब होता है कि खून के अंदर जो गंदगी है वो सेडिमेंटेशन रेट में ब्लड के अंदर दिखाई देती है, जिससे कि पता चलता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, बॉडी में तकलीफ है। और जो ये दर्द है ये लोगों को समझ में नहीं आता है। ये दर्द आता है चला जाता है। कई लोगों को लगता है कि ये बहाने कर रही है, ये नखरे कर रही है, अभी तो घूम कर आ गई और अब सुबह उठ नहीं पा रही है। क्योंकि आर्थराइटिस का सिम्टम बड़ा बेईमान होता है, धोखेबाज होता है। वो आपको एक पल में ठीक कर देता है, एक पल में आपको बेड से उठा भी नहीं पाता है। पेशेंट समझ ही नहीं पाता है कि मुझे बीमारी है भी या नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि शरीर में जो दर्द है, मतलब हमारे जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स में जो हम खाना खाते हैं वो उसके अंदर जमा हो जाता है, वो निकलता नहीं है। और हम 3 मील्स रेगुलर लेते हैं, नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना। आर्थराइटिस के पेशेंट को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि बिना भूख के खाया हुआ एक बाइट जहर है, बिना प्यास के पिया गया पानी का एक घूंट भी जहर है। हम समय देख के, घड़ी देख के खाना खाते हैं, पर हम अपने शरीर के जो ऑटो क्लॉक सिस्टम है उसको नहीं सुनते हैं। जब तक भूख ना लगे एक मूंगफली का दाना भी जहर है, जब तक प्यास न लगे एक घूंट भी जहर है। हम कई बार बिना भूख के खाते हैं तो शरीर की पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम उस एक मूंगफली के दाने को निकालने में भी उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी कि एक मोटर से निकलता हुआ पानी ऊपर टंकी में जाता है, उतना ही समय उसको उस भोजन को डाइजेस्ट करने में लगता है। तो सबसे पहले आपको क्लेंजिंग सिस्टम पे ध्यान देना है कि सुबह आपको उस बॉडी के अंदर जो भी गंदगी है, क्योंकि रात को जब हम 8 घंटे सोते हैं तो बॉडी क्लेंजिंग कर रहा होता है और सुबह उठते ही हम चाय बिस्किट लेके और उस डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉक कर देते हैं। सबसे पहले 8 घंटे के बाद के जो 4 घंटे इम्पॉर्टेंट हैं वो आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए रामबाण है। क्योंकि जब आप उन 4 घंटे के अंदर कुछ लिक्विड, जैसे मैंने बोला कि जितनी भी लिक्विड्स हैं, नारियल पानी, सफ़ेद पानी दैट इज़ ऐशगार्ड जूस, ये डिटॉक्सिफिकेशन में हमारी आंतों को साफ करने में बहुत मदद करते हैं। तो उन 4 घंटे में आपने जो एक दिन पहले खाया है उसको निकालने की कोशिश करें। आर्थराइटिस के पेशेंट को जो मूल बीमारी है वो कॉन्स्टिपेशन है, तो जब तक पेट साफ ना होता है तब तक खाना ना खाएं। आपको सबसे पहले पेट साफ करना है, कैसे भी करके पहले पेट साफ करना है, क्योंकि पेट सफा हर रोग दफा। चाहे चूर्ण ले लें, पर कोशिश करें कि अपने शरीर पर हिंसा ना करें, क्योंकि चूर्ण लेना भी हिंसा है। तो कोशिश करें कि आप उसको
जितना हो सके नाली में गंदगी होती है तो पानी डाल डाल के साफ करते हैं, ऐसे ही हमारे आंतों के अंदर जो गंदगी है उसको भी हमें पानी डाल डाल के साफ करना है। तो पेशेंट्स कई बार सुबह 11-12 बजे तक भी पेट साफ नहीं कर पाते हैं, उनको 4-5 बज जाती हैं, तो भी मैं उनको ये बोलती हूँ कि 4-5 बजे तक लिक्विड्स लें, फ्रूट्स लें, सैलड्स लें। आपको 7 दिन में ये समझ में आ जाएगा कि जो सालों की गंदगी है उसको ठीक होने में मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 7 दिन लगते हैं। अब साफ होने के बाद हमने कई बार ये सुना होगा कि जॉइंट्स में पेन है तो कैल्शियम की टैबलेट्स ले लीजिए, जॉइंट्स में पेन है तो अखरोट खाइए। तो मेरा मानना, मेरा अनुभव इसमें है कि हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी गंदगी है, उस गंदगी के ऊपर ही हम कैल्शियम की टैबलेट ले लेते हैं, जो और अंदर डिपॉजिट हो जाता है तो यूरिक एसिड बढ़ाता है। हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वो और बढ़ता है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन को बढ़ाता है। तो पहले जब आप पूरी नसों और नाड़ियों को साफ कर देंगे, साफ करने के बाद अगर आप ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करते हैं तो वो ड्राई फ्रूट्स बॉडी के अंदर जाके आसपास की गंदगी को साफ करने के बाद जो उसकी चिकनाहट है वो उसके अंदर नसों और नाड़ियों में डिपॉजिट करता है और आपके आसपास के ऑटो इन्फ्लामेशन को दूर करता है। अब माना ये गया है कि जब हम कहते हैं ड्राई फ्रूट खाना है, बाबा रामदेव कहते हैं सुबह उठ के अखरोट खाइए। मैं कहती हूँ गंदगी के ऊपर कुछ भी बारी ना डालें, कुछ भी बारी डालेंगे एक मूंगफली का दाना भी जहर है। आपको सबसे पहले सफाई करके जो ड्राई फ्रूट खाना है, ड्राई फ्रूट कितना हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो ड्राई फ्रूट होना चाहिए हमारी इस हथेली के अंदर आने वाला फ्रूट, इतनी ही कैपेसिटी हमको ड्राई फ्रूट लेनी है, दैट इज सारे दिन का 2 चम्मच। इसके अंदर चाहे बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, ये तीनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, इसके अंदर के मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आप ड्राई फ्रूट्स बॉडी के अंदर डालते हैं और उसको बिल्कुल दूध की तरह मुंह में चबा चबा के एक दूध जैसा सलाइवा जनरेट करते हैं और उसको धीरे 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 घूंट घूंट करके अंदर डालते हैं, तब जाके इसका ऑयल एक एक नस में जाकर एक एक जगह जहाँ जहाँ पर ड्राइनेस है वहाँ की इन्फ्लामेशन को ख़त्म करके वहाँ पे ऑयलेशन देता है। तब आपको बॉडी के अंदर धीरे धीरे पेन ख़त्म होता है। स्पेशली आर्थराइटिस विथ डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी बहुत सारा फ्रूट्स मना करके ड्राई फ्रूट्स पे फोकस कराया जाता है, बट क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्रोटीन के अंदर ज़्यादा होता है न कि फ्रूट्स में ज़्यादा होता है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी पहले फ्रूट्स लेकर उसके बाद में अगर ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो उनका शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है, बॉडी के अंदर का इन्फ्लामेशन भी ख़त्म होता है, एज वेल एज ऑटो इम्यून सिस्टम भी बैलेंस होता है। मेरा मैसेज ये है कि शरीर में आने वाली जो भी बीमारी है अक्यूट से शुरू होती है, क्रॉनिक पे आके रुकती है और 30 साल क्रॉनिक होते हुए डिस्ट्रक्टिव पे जाके 60 साल में लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। इसीलिए डिस्ट्रक्टिव से क्रॉनिक में आने की कोशिश करें और क्रॉनिक से अक्यूट में आके अक्यूट को बैलेंस करते रहें, और इसके लिए फल, फ्रूट, सलाद और ड्राई फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जय हिंद, जय भारत।